महाकुंभ में कल देर रात लगभग 1 बजे के करीब हुआ है और इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा मौनी अमावस्या की रात उस वक्त हुआ जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचे थे। संगम की नोस तक पहुंचने और वहां पर स्नान करने को लेकर यह भगदड़ हुई, जिसे वक्त रहते ही कंट्रोल कर लिया गया और इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस घटना से सबक लेंगे और व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर अब ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्रयागराज आ रहे लाखों श्रद्धालुओं को फिलहाल बॉर्डर पर ही रुकने के लिए कह दिया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि जो संगम पूरे भारतवर्ष का एक संयुक्त आयोजन है, वहां पर राजनीति की डुबकी लगाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज हम आपको 71 साल पहले के प्रयागराज में लेकर चलते हैं, जिसे उस वक्त इलाहाबाद कहा जाता था और यह साल था 1954 का और इस साल भी प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और इस आयोजन में ऐसी भगदड़ हुई थी जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा था और वहीं इतिहासकारों की अगर माने तो मौतों का यह आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा का था। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इसके साथ ही केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी, जहां पर प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए भी पहुंचे थे और कहा यह जाता है कि जब वहां पर मौजूद भीड़ पंडित नेहरू को देखने के लिए आगे बढ़ी तो वहां पर भगदड़ मच गई और इसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 316 लोगों की मौत भी हुई थी। इस भगदड़ के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी का जो बयान आया उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि वहां कुछ भिखारियों की मौत हुई है और यह कहते हुए इसे एक बड़ी घटना मानने से इनकार कर दिया गया था। यानी कि उस वक्त जो भगदड़ हुई उसकी तो जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली और इसके बाद भी जिन लोगों की मौत हुई, जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, उन्हें भी भिखारी बता दिया गया था। एसएन मुखर्जी इकलौते ऐसे पत्रकार थे जो कि साल 1954 में कुंभ के दौरान हुई दुर्घटना के समय वहीं पर मौजूद थे और इन्होंने ही दुर्घटना के बाद की तस्वीरें खींची थी और अगले ही दिन एक अखबार के फ्रंट पेज पर इनको छापा भी गया था। ऐसे में आज हम एसएन मुखर्जी का एक लेख आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। यह लेख साल 1989 में छायाकृति नाम की एक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था और इसमें एसएन मुखर्जी ने क्या लिखा था। वो लिखते हैं कि मैं उस दिन संगम चौकी पर मौजूद था। सुबह 10:20 पर पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद कार से त्रिवेणी रोड पर पहुंचे थे। वहां पर लोगों की भीड़ नेहरू को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। नेहरू के पहुंचते ही भीड़ ने बैरियर्स को तोड़ दिया और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। मैंने अपनी आंखों से 3 से 4 साल के बच्चों को अपने पैरों के बाकी पैरों के नीचे हुए कुचलते हुए देखा, लेकिन तस्वीरें लेने के लिए मुझे भी लोगों के ऊपर से ही भागना पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि कुंभ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने इस बात की खबर भी नहीं ली, क्योंकि प्रशासन के लोग शाम 4 बजे तक गवर्नमेंट हाउस में चाय नाश्ता कर रहे थे। एसएन मुखर्जी वही पत्रकार थे
जिन्होंने सरकार को इस बात की जानकारी भी दी थी कि उन्होंने अपनी आंखों से मृतकों को देखा है। उसमें कई ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने महंगे गहने पहने हुए थे और इससे यह बात साफ होती थी कि वहां पर सिर्फ कुछ भिखारियों की मौत नहीं हुई थी। लेकिन शासन प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अगले ही दिन भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशों का एक पहाड़ बनाकर उसमें आग लगा दी गई। तो अब आप देख लीजिए कि एक समय वो भी था, एक समय ये भी है, बस तारीख और सरकार का अंतर है। उस समय तारीख 3 फरवरी 1954 थी। सरकार कांग्रेस की थी और मरने वाले लोगों को लेकर उस दौर की सरकार ने कहा था कि ये सिर्फ कुछ भिखारियों की मौत हुई है और ये उनके लिए कोई बड़ी खबर भी नहीं थी। लेकिन आज ये इन्हीं दलों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि इनके लिए ये एक मौका है व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करने का। ये दल आज विपक्ष में है और ये क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है और इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। अब इन दोनों ही पोस्ट को जरा आप एक साथ रखकर देखेंगे, समझेंगे तो यहां पर दुर्घटनाओं के लिए व्यवस्थाओं को केंद्र में रखा गया है। लेकिन एक सच तो यह भी है कि इन्हीं दलों की सरकारों में भी इससे बड़े हादसे हो चुके हैं। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी, प्रयागराज की तरह ही हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगा था। 14 अप्रैल की तारीख थी और इसी दिन शाही स्नान से पहले भगदड़ मच गई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2013 आया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 42 लोगों की मौत हुई थी। आज आपने यह भी महसूस किया होगा कि प्रयागराज में भगदड़ की घटना होने के फौरन बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग एक्टिव हो गए जिनकी उत्सुकता कुछ ऐसी थी जैसे उनके हाथ वो सब कुछ लग गया हो जिसका वो शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जिसने प्रशासन के काम को आसान नहीं बल्कि काफी हद तक मुश्किल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कुछ ही समय में सारी स्थिति को सामान्य कर लिया। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बिना देरी किए एम्बुलेंस का काफिला पहुंच गया और दुर्घटना के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में थे। वो घटना को लेकर एक एक जानकारी उनसे लेते रहे। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। अब देखिए, ये आज की कहानी है जहां पर कल देर रात जो हादसा हुआ उसको लेकर पूरा प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है। इस घटना से आगे सबक लेने की बात कर रही है। इस घटना को दबाने की कोशिश नहीं हुई बल्कि सबसे पहले हालात को सामान्य करने पर फोकस किया गया। घायलों को फौरन इलाज मिले, इसके लिए बिना देर किए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और जो लोग इसे प्रशासन की नाकामी या फिर उनके फेलियर से जोड़कर दिखाना चाहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि महाकुंभ में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं
और दुनिया के 196 देशों में से 71 देश तो ऐसे हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ से भी कम है। यानी कि आज की स्थिति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुंभ में इतने लोगों ने स्नान कर लिया जितनी कि दुनिया के 71 देशों की आबादी तक नहीं है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि एक घर में अगर आप कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। प्रयागराज में तो 71 देशों में जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को अभी तक मैनेज किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया भी आज विचारों का कुंभ बन चुका है। लोग अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन इन विचारों के समुद्र को आज अज्ञानता ने दूषित करने की भी एक कोशिश की। और इसे आप हमारी इस बात से समझ सकते हैं कि पर्यटकों को महाकुंभ से समस्या हो सकती है, ये साधारण सी बात है। लेकिन श्रद्धालुओं को महाकुंभ से कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती, ये भी एक सच है। पर्यटकों को तो शिमला, मनाली जैसी जगहों पर भी समस्या हो सकती है कि बर्फ नहीं पड़ी, ठंड ज्यादा या फिर कम है, जैसा सोचा था वैसा मौसम नहीं है। लेकिन श्रद्धालुओं को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यवस्थाएं शून्य होती थी तब भी कुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से पहुंचते थे, और आज जब तमाम व्यवस्थाएं हैं तब भी श्रद्धालु ठीक इसी तरीके से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बाकी जो लोग अपनी डिजिटल दुनिया को लेकर महाकुंभ में डुबकी से पहले अपने एजेंडे का स्नान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तीर्थ अकारण दुर्गम नहीं होते। वो तो एक श्रद्धालु की आस्था, संकल्प और भौतिक स्वार्थ की परीक्षा होती है। और उदाहरण के लिए अब हम आपको महाकुंभ से आ रही लाखों करोड़ों तस्वीरों में से सिर्फ एक तस्वीर को दिखाना चाहते हैं जो हमारी बात को आपके लिए स्पष्ट कर सकती है। तस्वीरों में इस वक्त जो आपको दिख रहा है ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले 64 साल के सुदेश पाल मलिक हैं। सुदेश पाल एक छोटी सी बग्गी में अपने हाथों से उसको चलाकर ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन पीछे कौन है? यहां पर उनकी 92 साल की बुजुर्ग मां बैठी हुई है। सुदेश पाल का कहना है कि उनकी मां के दोनों पैर खराब हो चुके हैं और ये उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा उन्हें इस तरीके से महाकुंभ के दर्शन करवाए। अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये श्रद्धालु हैं जो कि सच्चे मन से संगम में स्नान करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पर्यटक सिर्फ एक बार घूमने के उद्देश्य से महाकुंभ पहुंचे हैं, और ऐसे में उनके लिए ये महाकुंभ समस्याओं और कठिनाइयों का कुंभ हो सकता है। और बहुत मुमकिन है कि वो इसका इजहार अपने सोशल मीडिया करने के बाद व्यूज और लाइक्स की बढ़ती संख्या से थोड़ी सी राहत भी पा सके। लेकिन उनकी ये राहत उनका स्वार्थ है। बाकी श्रद्धालुओं के लिए कुंभ आज भी उनकी आस्था का विषय है, जो कल भी था, आज भी है और सनातन काल तक ऐसे ही चलता रहेगा।